अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होगे, खुश-बाश जो है वो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे। एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि लेमन में जो डाई बैक है उसका कोई इलाज बताएँ, कोई सॉल्यूशन बताएँ जी मेरे 2 प्लांट्स हैं वो डाई बैक से मर गए हैं, ठीक है? और इसके ऊपर मैंने देखा कि काफ़ी जो गार्डनिंग चैनल्स हैं पाकिस्तान में, जिस तरह के गार्डनिंग जावेद इकबाल है, किचन गार्डनिंग है, उनकी वीडियोज़ के ऊपर भी लोगों ने ये सवाल कर रखा था कि जो डाई बैक है उसका इलाज बताएँ। तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना लूँ जिसमें आपको ये बताऊँ कि आप अपनी जो सिट्रस प्लांट्स हैं उनमें डायबैक को कैसे रोक सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। तो जी जिनको नहीं मालूम पहले ये मालूम कर लेते हैं कि जो डायबैक है वो होता क्या है। तो डायबैक ज़्यादा कॉमन है सिट्रस प्लांट्स में या रोज़ में। तो जो ब्रांच है वो जो टिप है बिल्कुल टिप होती है वहाँ से वो ड्राई हो रही है और सारी ड्राइनेस पीछे आ रही है, उसकी वज़ह से जो ब्रांच है वो डेड भी हो रही है और अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो आपका जो पूरा जो प्लांट है वो पूरी डिज़ीज़ पूरे प्लांट प्लांट की तरफ आएगी, बैकवर्ड आएगी या इनवर्ड आएगी और उसके बाद क्या होगा कि आप इलाज ना करेंगे तो आपका पूरा प्लांट जो है सिट्रस का मर जाए। रीज़न्स जान लेते हैं कि जो डाई बैक है वो होता क्यों है? तो कोई ना कोई एक जो इनमें से रीज़न है वो आपके प्लांट में जिन व्यूअर ने क्वेश्चन किया था या जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, एक ना एक रीज़न आपके प्लांट में लाज़मी होगी। तो रीज़न नंबर 1 वाटर स्ट्रेस। ठीक है? वाटर स्ट्रेस क्या है कि आप या तो अपने प्लांट पे पानी डालते ही नहीं हो और डालने लगते हो तो पागल कर देते हो उसको पानी डाल-डाल के। इनकंसिस्टेंट वाटरिंग, ठीक है? वाटर स्ट्रेस यानी कि आपका कोई रूटीन ही नहीं है प्लांट के ऊपर पानी डालने का। तो जी रीज़न नंबर 2 डायबैक की वो है पुअर ड्रेनेज। जो आपने सॉइल यूज़ कर रखी है, वो इतनी कीचड़ वाली सॉइल है जो कि पानी जब आप डालते हो तो पानी को होल्ड कर लेती है, कीचड़ बन जाती है और जब कीचड़ बनती है तो वो क्या होता है वहाँ पे आपकी जो रूट रॉट स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद डाई बैक से आपका प्लांट मर सकता है। एक ये चीज़ हो सकती है या फिर आपने जो पॉट यूज़ कर रखा है उस मिट्टी तो आपकी अच्छी होगी लेकिन पॉट में से ड्रेनिंग पानी का ठीक नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को आप देख लें सबसे पहले। तो तीसरी जो वजह है डाई बैक की वो हो सकती है ज़िंक या कॉपर की डिफिशिएंसी, ठीक है? ज़िंक जो है वो बहुत ही वाइटल, बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है सिट्रस प्लांट्स के लिए। ज़िंक की कमी की वजह से प्लांट्स मर जाते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, फ्रूटिंग नहीं देती और डाई बैक तो कॉमन है ज़िंक और कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट जो रीज़न हो सकती है वो है ओल्ड एज यानी आपका सिट्रस प्लांट है उसकी एक एज होती है, बायोलॉजिकल एज होती है। जैसे ह्यूमन्स की एक एवरेज एज है, हर प्लांट की एक एवरेज एज है। जब उसकी एज आने लगती है, वो मरने लगता है तो डाई बैक हो रहा होगा। तो इस तरह से जब एज पूरी होती है तो उससे वो डाई बैक होके मर जाता है तो ओल्ड एज का तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जी नेक्स्ट जो रीज़न है डाई बैक की वो हो सकती है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है? और ये एक खास किस्म की फंजाई होती है, फाइटोपैथोरा। इसकी वजह से आपके जो प्लांट में वो डाई बैक हो जाता है। और ये मैं आपको तमाम रीज़न बता रही हूँ, इसका इलाज भी बताऊँगी, टेंशन नहीं लेनी, बताऊँगी मैं। और एक और आखिरी रीज़न जो हो सकती है वो है कि आप अपने सिट्रस प्लांट की प्रूनिंग नहीं करते। और अगर प्रूनिंग कर रहे हो तो अच्छे से प्रूनिंग नहीं कर रहे। तो मैंने लेमन प्लांट की जो है सॉफ्ट प्रूनिंग के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो जाके। बड़ा प्रोफेशनल तरीके से मैंने बताया कि प्रूनिंग कैसे करें, ठीक है? तो प्रूनिंग आपने अच्छे से की और रेगुलरली की, मतलब रेगुलरली का ये मतलब नहीं रोज़ प्रूनिंग करनी है। अच्छे जो उनके बेस्ट मंथ्स होते हैं उसने की, आपका जो प्लांट है उसको डाई बैक नहीं होगा। अब जी सॉल्यूशंस जान लेते हैं, जो हमने कॉजेज़ जानी कि डाई बैक क्यों होता है, अब सॉल्यूशंस जानते हैं। पहली चीज़ ये है कि कंसिस्टेंट वाटरिंग पे आएँ, अपने वाटरिंग का शेड्यूल बनाएँ। सिट्रस प्लांट को वैसे भी बहुत वाटरिंग नहीं चाहिए होती, अच्छी तरह से इनकी जब सॉइल ड्राई हो जाए तभी इनको पानी दें, ठीक है? तो आपकी वाटरिंग का एक शेड्यूल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दिया तो देते ही रहे और नहीं दिया तो नहीं दिया। वाटर स्ट्रेस में इनको नहीं लेके जाना। और जो है जो आपका अगर पुअर ड्रेनेज वाली सॉइल है तो आप अच्छी सॉइल यूज़ करो, ऐसी रेतली सॉइल यूज़ करो जिसमें से पानी अच्छे तरीके से जो है वो निकल जाए, ठीक है? अच्छा-सा गमला जो भी है उसका देखो कि होल जो खुला हुआ है और जो है आपकी कीचड़ वाली मिट्टी बिल्कुल भी ना है। तो जी प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग करें और बेस्ट जो टाइम है सिट्रस प्लांट की प्रूनिंग प्रूनिंग का वो है दिसंबर और जनवरी, ठीक है? मैंने भी अपनी प्लांट की जो प्रूनिंग थी वो जनवरी में ही की थी और क्योंकि फरवरी में तो जो है वो कॉम्प्लेन निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्रूनिंग करते हो आपने एक जो रूल है मेरी वीडियो पे आप देख सकते हैं, वो नहीं तो अभी सुन लें। एक जो रूल है वो तो लाज़मी फॉलो करना है, 3 डीज़ का रूल प्रूनिंग करते हुए। 3 डीज़ क्या है? डेड, डिज़ीज़ और ड्राइंग, ठीक है? इन ब्रांचेज़ को आपने काटना है, हर तौर काटना है, वरना ये पूरे प्लांट को जो है ना वो इन्फेस्ट कर सकती हैं। और जी आपका जिस प्लांट है उसके ऊपर अगर फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है? तो फंगल इन्फेक्शन को कैसे दूर करेंगे? फंजीसाइड के थ्रू। और बेस्ट फंजीसाइड क्या है? कॉपर सल्फेट। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो लीमू और माल्टों का बाग लगाते हैं वो क्या करते हैं कि लीमू और माल्टे के बाग के आपने देखा होगा कि तने के नीचे उसके ऊपर लगा होता है एक सॉल्यूशन सा लगा होता है व्हाइट कलर का, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कॉपर सल्फेट और जो ये चूना होता है ना उसको मिक्स करते हैं पानी में और फिर जो नीचे ज़मीन से लेके तने का कुछ ऊपर तक हिस्सा उसके ऊपर वो सॉल्यूशन
लगाते हैं, उससे क्या होता है कि कोई भी जो कीड़ा है, पेस्ट है, जो फंगल इन्फेक्शन है, उससे प्लांट महफूज रहता है। तो आप ये काम भी करके देख सकते हैं कि आपका प्लांट कॉपर सल्फेट या कोई भी और फंगिसाइड जो आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप फंगल इन्फेक्शन से प्लांट को बचा सकते हैं। आखिरी जो बात मैं करूँगी सॉल्यूशन ये है कि आपकी जो जिंक और कॉपर की डिफिशियंसी है, उस वजह से डायबैक हो सकता है। तो जिंक और कॉपर की जो डिफिशियंसी है, वो कैसे दूर करेंगे? और जो लोग ये लीमू के बागात लगाते हैं, जो माल्टे के बागात लगाते हैं, वो चीख-चीख के कह रहे होते हैं जी कि जिंक बहुत ज़रूरी है, जिंक बहुत ज़रूरी है। सिट्रस प्लांट के लिए जिंक बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना सिट्रस प्लांट जो है वो नहीं आ सकता जगह पे, ठीक है? और ऐसे है कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो ना लगे हुए हैं ज़मीन में, यानी मेरे जितने भी सिट्रस प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं ज़मीन में, अच्छी खासी फ्रूटिंग देके जाते हैं। और ज़मीन में जो लगे होते हैं ना प्लांट्स, उनकी इतनी टेंशन नहीं होती। ज़मीन की गार्डनिंग इज़ नॉट दैट चैलेंजिंग, कंटेनर गार्डनिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग। और उसमें फ्लावर या फ्रूटिंग ये ना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ी आप सावधानियाँ बरतें, तो आप जो है अपने प्लांट को मर से भी बचा सकते हैं और फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। तो ज़िंक और कॉपर की डेफिशिएंसी कैसे खत्म करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले बात करते हैं ज़िंक की डेफिशिएंसी कैसे दूर करें। देखिए ज़िंक की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए अगर आप ऑर्गेनिक ऑप्शन पे जाएँगे तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी किचन कंपोस्ट होती है उसमें भी ज़िंक होती है, ठीक है? तो आप किचन कंपोस्ट बनाएँ, यानी किचन के कचरे से खाद बनाएँ। उसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि कैसे किचन के कचरे से खाद बनानी है। उसमें ज़िंक मौजूद होता है, वो वाली खाद अपने सिट्रस प्लांट्स पे डालें, ज़िंक की कमी दूर हो गई। दूसरी जो चीज़ है ऑर्गेनिक ऑप्शन में आप सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में या ग्रैन्युलर फॉर्म में, जिसमें आपका मन कहे। और जो तीसरा ऑर्गेनिक ऑप्शन है वो है जी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी ज़िंक मौजूद होती है, तो आप इनमें से कोई भी जो है वो खाद यूज़ कर सकते हैं और ज़िंक की कमी पूरी कर सकते हैं अपने प्लांट में। और अगर जी आप जानना चाहते हैं मस्नूई खादों में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ज़िंक की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं। तो इसमें मिलता है जी ज़िंक सल्फेट आपको मिलता है, उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं, या और जो तरीका उसके ऊपर लिखा होगा ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ज़िंक ऑक्साइड भी मिलता है, ऑनलाइन आप देख लें, ठीक है? ये जो 2 तरीके हैं, तो ज़िंक आपकी कमी पूरी होगी। तीसरा जो तरीका है वो है ये कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आप एक पैकेट मंगा लें, मतलब ये मस्नूई खाद ही होती है, लेकिन वो उसके ज़रिए भी इसको आप पानी में घोल के तो अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ना सिर्फ ज़िंक बल्कि और जितने भी उनकी कमी है पूरी कर सकते हैं। और कॉपर की कमी आप कैसे दूर कर सकते हैं, वो कॉपर सल्फेट के थ्रू, ठीक है? कॉपर सल्फेट के थ्रू कैसे कि आप उसको पानी में घोल के, जो भी रिकमेंडेड अमाउंट आपको बताई गई है कि इस तरह से आप उसको पानी में घोलें, तो आप अपने सिट्रस प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। उसके 2 फ़ायदे होंगे, कॉपर की कमी भी दूर होगी और जो फंगस है उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिए अगर आप उन पे अमल करोगे तो आप इस जो आने वाला सीज़न है उसमें लेमन्स तो लाज़मी अपने ही गार्डन से खाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने प्लांट लवर्स दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।